हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। अब तो आपकी गाड़ी जो है पटरी पर आ चुकी है। सभी लोगों का रिदम बन चुका है। जो लोग नए हैं वो लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। जो लोग पुराने हैं उनके बारे में तो क्या ही कहूं, आप तो ऑलराउंडर हो। प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, जिसमें बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने सीखा, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, क्या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और डिस्काउंट नहीं, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, क्या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आज की क्लास भी हमारी जो है वो मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहने वाली है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक इजी टू मॉडरेट टाइप्स थोड़े से ज्यादा हैं, और अच्छे लेवल के जो टाइप हैं वो 2 से 3 टाइप ही हैं, तो उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत बच्चे। कल का होमवर्क क्वेश्चन था ये, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो, क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व करके किया? सभी लोग बताएंगे। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ होता है। अच्छा, 24% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसने खरीदा कितने में था? उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में था? मुझे एक बात बताओ, ये पेन है, मैं इसे 2000 में बेचता हूं और मुझे 200 रुपए का फायदा हो गया। ये पेन को मैंने 2000 में बेचा और 200 रुपए का फायदा हो गया, तो मैं इसे खरीद कर कितने में लाया होऊंगा? बोलिए भाई, 2000 में मैंने बेच दिया और 200 रुपए का फायदा, क्या मैं 2200 में खरीद के लाया होऊंगा? अगर मैं 2200 में खरीद के लाया और 2000 में बेचा तो क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? ना, नुकसान हो गया। इसका मतलब है अगर मैंने 2000 में बेचा और 200 रुपए का फायदा हो गया, मतलब मैं इसे 1800 में खरीद के लाया होऊंगा। तो सवाल कहता है कि 1500 में बेचने पर 150 रुपए का फायदा है, तो इसका मतलब है कि वो उसे 150 कम में खरीद के लाया होगा। तो बच्चे, अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस आपसे पूछूं, क्रय मूल्य, तो आप कहोगे 1500 माइनस 150, यानी कि सर 1350 में खरीद के लाया है। और सवाल कहता है कि जो 24% का प्रॉफिट कमाना है, 24% का प्रॉफिट, तो आप क्या करो, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल दो भाई। 1350 का कितना, 124% निकाल दो, क्योंकि 24% के फायदे में अगर कोई चीज बेची जाए, मतलब कि वो 124% में बेची जा रही है। तो आप यहां 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से जाएगा 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई कर दो, 27 दूनी 54, हासिल का 5, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन जिसका या लास्ट का डिजिट 4 हो, यहां भी 4 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट का डिजिट 4 है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलने वाला है बच्चा? मुझे मिलने वाला है 1674। आगे सभी का वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए, ये टाइप 3 में आपको कुछ बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सवाल पे आएंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक टाइप है, बेसिक नॉलेज है ये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 15:14 है। बताओ लॉस परसेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द लॉस परसेंट? भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या बोला सवाल ने? सवाल ने बोला है 15 और 14, यानी कि कोई चीज 15 में खरीद कर 14 में बेच दी, तो नुकसान हो गया ना। कितने रुपए का? 1 रुपए का नुकसान हो गया। 15 में खरीद के 14 में बेची है, तो लॉस परसेंट कितना हो गया? 1 बटे, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि आपको मिला है बच्चा 20/3% का लॉस, या फिर 3 छिंग 18, 6 सही 2/3%। देखो, आपको 2 परसेंटेज और फ्रैक्शन याद रखने हैं। अगर आपको मिलेगा 1/16, इसका परसेंटेज कितना है?
तो डायरेक्ट याद रखना है 6 सही 1/4%। अगर मिलेगा 1/15 तो याद रखना है 6 सही 2/3%। ये दोनों को डायरेक्ट याद रखेंगे, बहुत यूज होता है इनका। 1/15 भिन्न अगर कहीं है, जैसे ये 1/15 था, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं। तो 1/15 अगर है तो आप डायरेक्ट कहते 6 सही 2/3। 1/16 अगर आ जाए तो 6 सही 1/4, 6 1/4। चले आगे। आसान क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दो जल्दी से, क्या होगा। अगर मैं किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचूं तो आप मुझे बताओ क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है बच्चे? अपने आप में क्रय मूल्य होता है 100%। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना तो उस पर 200% का लाभ है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 200 लाभ और जोड़ दो, इसमें 300 में बेचा गया होगा। भाई मान लो अगर ऐसा होता 20% का लाभ, तो आप क्या कहते कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 है तो विक्रय मूल्य 20 जोड़ दो, 120 हो जाएगा जी। 20% प्रॉफिट का यही तो मतलब है। ऐसे ही 200% प्रॉफिट का, कि अगर सीपी 100 है तो प्रॉफिट सीधा सीधा जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ने के बाद एसपी कितना हो जाएगा बच्चा? 300 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, आपका जवाब है 1:3। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूं यहां से। इसका जवाब बताओ जल्दी से। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 भाग है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, मैं याद दिलाता हूं आपको। अगर मैंने आपसे बोला ए जो है वो बी का, ए बी का 2/3 है, अगर मैंने ऐसे बोला और मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे ए और बी का रेशियो बताना, क्या होगा? ए बी का 2/3 है तो आप कहेंगे जिसके साथ का लगा होगा ना उसको नीचे वाली संख्या मान लो 3। तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 2। क्या ये परसेंटेज में बताया था? बिल्कुल बताया था। अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 3/5 है, तो मैं सीपी किसको मानूंगा? क्रय मूल्य किसको मानूंगा? नीचे वाली संख्या को। तो एसपी क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या। एसपी हो जाएगा 3। आपसे क्या कह रहा है? हानि प्रतिशत, मतलब कि भैया 5 रुपए की चीज को 3 में बेचा गया, 2 का नुकसान। और अगर लॉस परसेंट देखना है तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप कहोगे सर 40% का नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया भाई साहब? 40% का नुकसान है। बिल्कुल सीधा सीधा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। जवानों, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है ना, आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। शुरू में पहली 2-3 क्लास में लगा अरे यार मजा आ रहा है, अब 1-1, 2-2 चैप्टर जैसे हो गए हैं या फिर होते जा रहे हैं, आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार पीछे का मैं भूलता जा रहा हूं सारा। अभी प्रॉफिट लॉस होगा, फिर डिस्काउंट होगा, फिर एसआई सीआई, आपको लगेगा यार परसेंटेज उस टाइम जब पढ़ा था तो अच्छे से समझ में आया, अब ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज में कुछ आता ही नहीं, मैं भूल गया। तो ये प्रॉब्लम, अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, वर्कशीट वगैरह का बैक टू बैक, वीकेंड संडे पर भी आप रिवीजन कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फील होगा कि मैं परसेंटेज भूल गया हूं, लेकिन एक्चुअल में आप भूलोगे नहीं। ये तो रहती है चीजें। आप जब सिलेबस के लास्ट में पहुंचोगे ना, जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे, आपको लगेगा अगर शुरू के 4-5 चैप्टर तो गए, मुझे आते ही नहीं, कैसे परसेंटेज करते हैं, कैसे होता है। वो एक थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम होती है। जब आप दोबारा परसेंटेज का रिवीजन करने बैठोगे तो क्वेश्चन अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तो उस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर मैं पीछे का भूलता जा रहा हूं। आप भूल नहीं रहे हो, बस आपके वो रेगुलर टच में नहीं है। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका सिलेबस अच्छे से लेकिन थोड़े से जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि
आपको एक बहुत अच्छा खासा टाइम रिवीजन के लिए मिल जाए, है ना। सेल्फ रिवीजन बहुत जरूरी है। किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है, डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी, कर प्रॉफिट 25% है, बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चे क्या ये जो प्रॉफिट 25% है, क्या यही डिफरेंस होगा सीपीएसपी का? भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो होगा वो यही प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा आपको लगेगा सर ये क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि मैं कोई चीज, मान लो मैं ये शर्ट खरीद के लाया 200 रुपए में और मैं इसे 50 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। मैं ये शर्ट 200 में खरीद के लाया और 50 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, तो मेरे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? क्या वो वही 50 रुपया होगा? भाई मैं 200 में खरीद के लाया, 50 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि मैं इसे 250 में बेच रहा हूं, तो मेरे खरीदे हुए मूल्य और बेचे हुए का डिफरेंस 50 रुपया ही तो हुआ। यानी कि जितने प्रॉफिट पर मैं बेचूंगा वही मेरे सीपी और एसपी का डिफरेंस होगा, या फिर जितने मैं लॉस पर बेचूंगा वही मेरे सीपी और एसपी का डिफरेंस होगा। आपको सवाल ने बोला है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है और प्रॉफिट परसेंट 25 है, क्यों? तो क्या यही प्रॉफिट परसेंट ही डिफरेंस होगा सीपीएसपी का? आप कहेंगे हां जी सर। तो यहां पर क्या मैं बच्चे बोल सकता हूं कि 25% की वैल्यू ही 210 रुपए है? 25% की वैल्यू ही 210 रुपए है। और दूसरी बात, उसने विक्रय मूल्य पूछा है। बच्चा अगर कोई चीज 25% लाभ पर बेची जाए, 25% लाभ पर बेची जाए, तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा? 125% में। भाई 100% से ज्यादा में बेचा जाएगा, तो 25% की वैल्यू 210, आपको बतानी है 125%। तो 25% को गुणा करते करते 25 पंजे 125, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना जवाब आ गया? 1050। उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1050। आप इसे रेशो से भी कर सकते हो कि भैया अगर 25% का फ्रैक्शन 1/4 है तो सीपीएसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? नीचे वाली संख्या अगर क्रय मूल्य है तो 1 जोड़ दो, विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 210 यानी कि 1050। ये आपका वही पुराना मेथड है, ये थोड़ा सा नया आप कह सकते हो। चलते हैं आगे। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपए है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? नोट्स बनाने हैं क्या? क्यों नोट्स नहीं बनाने? आपको आपको रफ कॉपी लेके बैठना है बस। कह रहा 10% लाभ और 7% लाभ का अंतर 6 रुपया है, बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? भैया कल ही मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस की डिफरेंस की आप बात करते हो तो वो क्या होता है? जुड़ता है। अगर दोनों प्रॉफिट के डिफरेंस की बात करते हो तो वो माइनस होगा, और दोनों लॉस और लॉस के डिफरेंस की बात करते हो तो वो भी माइनस होगा। तो यहां पर उसने बोला है बच्चा 10% प्रॉफिट और 6% प्रॉफिट, दोनों का अंतर 6 रुपया है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट का अंतर माइनस होगा। 10 में से 6 गया बच्चे 4%। 4% की वैल्यू कितनी है? 6 रुपया। आपको बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या बच्चे 100% होता है? बोलो, क्या कॉस्ट प्राइस 100% होता है कि नहीं? तो अगर मैं 4% को सीधा 100% बनाने जाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? तो क्या 25 चौके 100 होता है? 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो 4% अगर 6 है तो 100% कितना हो जाएगा? 25 छिक्के 150। तो क्या आप कहेंगे कि सर जो क्रय मूल्य है वो 100% हो जाएगा 150 के बराबर? आपकी मर्जी है, 7% है।
7% ही तो लिखा है मैंने भी, 7% है सर, 7% ही तो लिखा है। तुम्हें क्या दिख रहा है भाई साहब? सुबह सुबह गलत बात है। 1% की वैल्यू 3 से कटेगा 2 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। मतलब कुछ भी यार, जो सही बात तो बोलो, कम से कम जायज बात तो बोलो। ये जायज बात नहीं है, साथ ही तो लिखा मैंने। आप आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, माफ किया आप लोगों को, माफ किया। तुम्हारी गलती है। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी से बता दो। 15% प्रॉफिट और 17% की हानि का अंतर आपको 96 दिया हुआ है। कल ही बताया कि प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस हमेशा, ए भाई साहब ब्लैक जर्सी, आप प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस, आप ही से कह रहा हूं, ये मत सोचना कि सर तुक्का मार रहे हैं, दिख रहे हो मुझे तुम। प्रॉफिट और लॉस का अंतर जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा। तो लाभ और हानि का अंतर क्या होता है? 15% का प्रॉफिट और 17% का लॉस। हमेशा क्या होगा डिफरेंस? हमेशा डिफरेंस ऐड होगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 15 और 17 32%। और सवाल ने क्या दिया हुआ है जी? वो तो 96 दिया हुआ है डिफरेंस। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 दिया 96। आपको 1% के बाद 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि आपसे अगर वो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछता तो आप 100% की वैल्यू 300 कहते। आपसे कह रहे 10% के लाभ पर अगर बेचा जाए, भाई साहब अगर कोई चीज 10% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है तो वो क्या 110% में नहीं बेची जा रही है? बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो 110% की वैल्यू बता दो मुझे। आप कहोगे 3 गुणा 110, आपका जवाब आएगा 330 रुपए में बेची जा रही है जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 330 रुपए में। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, बिल्कुल सिंपल सा टाइप होता है खत्म। आते हैं चौथे नंबर के टाइप पे। ये भी सिंपल ही है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये टाइप में जो बदल रहा हूं ना, तीसरा चौथा, ऐसे नहीं, बहुत लंबी चौड़े कॉन्सेप्ट है इसमें। दरअसल लैंग्वेज का डिफरेंस है तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन, बस अलग अलग लैंग्वेज में कैसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैंने टाइप वाइज कर दिया। तो शुरू के 5-6 टाइप बड़े आसान हैं, तो इनको जल्दी जल्दी आप समझेंगे और करेंगे। कह रहे 50 घोड़ों का लागत मूल्य 40 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताइए लॉस परसेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द लॉस परसेंट? बोलिए जवानों। अच्छा, आप एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी पहली प्रेफरेंस बीएसएफ जाने वाली है? भाई एसएसएफ तो बहुत लोग चाहते हैं, सीआईएसएफ बहुत लोग चाहते हैं, बीएसएफ कितने लोग चाहते हैं कि यार बीएसएफ चाहिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए तो हमारा देश आगे चल रहा है। लोग इच्छा अनुसार जाना चाहते हैं बॉर्डर पे, ऐसा नहीं मजबूरी में, इच्छा अपनी स्वयं वॉलेंटरली जाना चाहते हैं। उनको पता है कि हमें वो लाइफ नहीं मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है, जो नॉर्मल लोग लाइफ जीते हैं। कोई एसएसएफ में गया, वो कहता है कि 6 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की नौकरी, फिर आराम है। सीआईएसएफ वाले भी मतलब एक सिक्योर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब है। लेकिन बीएसएफ वालों को पता होते हुए भी कि यार वहां पर हम लोगों को वो लाइफ नहीं मिलेगी, वो हम लोगों को चीजें जरूरत वाली भी नहीं मिल सकती। कई बार ऐसा होता है कोई हमारी ड्यूटी का टाइम नहीं होगा, उसके बावजूद भी अगर आप जा रहे हो, आप लोगों को सैल्यूट है भाई।
अगर 50 घोड़ों का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 50 का सीपी किसके बराबर है? 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 का विक्रय मूल्य क्या होगा? 40 एसपी। 40 का विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चा? 40 एसपी। तो 50 सीपी बराबर 40 एसपी। हां, मतलब आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सारी मतलब इक्विवेलेंट चीजें हैं जहां आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। बीएसएफ तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है एक। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 0 से 0 काट दो बच्चा, अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर उधर जाके मिलेगा 4 और इधर जाके मिलेगा 5। तो यानी कि कोई चीज अगर 4 रुपए में खरीद कर 5 में बेच दी तो भाई प्रॉफिट हो गया। कितने का? 1 का। और अगर प्रॉफिट परसेंट में मुझे पता करना है तो 1 बटे नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 से काटेंगे पूरा 25 बार और 25 एकम 25। एक चीज और पूछनी है मुझे, मेरे दिमाग में आ गई अभी, कभी मैंने सुना था उसके बारे में। अच्छा, आपने शायद सुना होगा कि जो स्पेशल कमांडो जाते हैं, स्पेशल कमांडोज लाइक मतलब पैरामिलिट्री से ही जाते हैं ना, वो जो ब्लैक कैट कमांडो वगैरह जो होते हैं, यहीं से रिक्रूटमेंट होती है उनकी। कितने लोगों का टारगेट है कि मुझे पीएसएफ या आईटीबीपी या सीआरपीएफ ज्वाइन ही इसलिए करनी है क्योंकि मुझे ब्लैक कैट बनना है? मैंने 2-3 बच्चों को मैं मिला और वो अभी मतलब ज्वाइन कर चुके हैं बीएसएफ वगैरह, लेकिन उनका टारगेट वही है। बहुत पहले उनसे मिला था मैं, उनका ये था। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कौन सी पोस्ट चाहिए? उन्होंने कहा सर ब्लैक कैट बनना है। मैंने कहा ब्लैक कैट तो होती भी नहीं है यार, कमांडो तो होती भी नहीं है इसमें। अरे नहीं सर, इसके थ्रू टारगेट हमारा वही है, ये ज्वाइन करना हमारा रीजन वही है कि मैं वहां जा सकूं, एनएसजी वगैरह जो होते हैं। क्या बात है, ये जुनून ही तो लेके जाएगा तुम्हें। इतने सारे लोग एनएसजी ब्लैक कैट बनेंगे, लेकिन वहां तो बहुत चुनिंदा लोग जाते हैं। कोई नहीं सर, एक बार फेल हो जाएंगे, अगली बार जाएंगे। 10 पेन का विक्रय मूल्य 13 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। आजकल तो फीमेल में भी फोर्स बन गई है ना, फीमेल में भी कुछ स्पेशल फोर्स बनी है इस प्रकार की, तो उनके पास भी एक चांस है। तो 10 पेन का क्रय मूल्य क्या होता है बच्चे? 10 एसपी। उसने बोला 13 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 13 का सीपी कितना हो जाएगा? 13 सीपी, 13 सीपी, और ये बराबर है। तो यहां से बच्चे अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो सीपी के सामने कौन सी संख्या है? 10, और एसपी के सामने कौन सी संख्या है? 13। तो यानी कि कोई चीज 10 में खरीदकर अगर 13 में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया 3 का। और अगर प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 3 बटे और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखना होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहोगे सर 3 धाम 30% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आ गया, 30% का प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, जरा देखिए बच्चे इस सवाल को। मेजर मोहित शर्मा, सभी लोगों के आइडल होंगे ना? हाँ, असम राइफल, हाँ बिल्कुल, सॉरी मैं भूल गया नाम लेना। 13 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। अब देखो सवाल थोड़ा चेंज हो गया। 33 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना एक्स का सेलिंग प्राइस है। यदि प्रॉफिट 10% है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि प्रॉफिट 10% है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर हम कहेंगे 33 का कॉस्ट प्राइस, 33 का क्रय मूल्य बराबर किसके होगा? एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर, एक्स वस्तु का सेलिंग प्राइस।
तो एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहां से बच्चे अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर सीपी के सामने है एक्स और एसपी के सामने क्या है सर 33। एसपी के सामने क्या है 33। बात समझ में आई आपको? अब हमें एक्स तक जाना है। उसने आपसे बोला है कि जी प्रॉफिट 10% है। बच्चे प्रॉफिट 10% है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना है 11। भाई 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे 1/10, यानी कि 10 अगर क्रय मूल्य है इसके नीचे लिख दो तो एसपी कितना हो जाएगा 10 और 1 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू 33 के बराबर हो जाएगी। एक यूनिट कितना होगा 11 तिया 33। तो बच्चा 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 गुणा 3 यानी कि 30 के बराबर। तो x कितना मिल गया मुझे? x मिल गया 30। मैं फिर से समझाता हूं। सबसे पहले वाली लाइन से मैंने क्या बोला? 33 का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 33 सीपी बराबर x एसपी। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो आ गया x और 33। फिर उसने बोला जी 10% का प्रॉफिट है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी कि अगर 10 में खरीदा गया तो 1 रुपए का प्रॉफिट 11 में बेचा गया होगा। तो 11 की वैल्यू अगर 33 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 तिया 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 30। बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब तैयार हो जाओ। नहीं, अलग है। चलिए अब टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 पे आते हैं और टाइप 5 पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं पूछना चाहता हूं, जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे प्रॉफिट आपसे पूछना हो तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, और अगर मुझे लॉस आपसे पूछना हो तो लॉस का मतलब क्या होता है। रटना नहीं था। कल मैंने बोला था कि प्रॉफिट अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रॉफिट का मतलब होता है जी कि जब मैं कम में खरीद के ज्यादा में बेचूं तब प्रॉफिट होगा, यानी कि बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा और खरीदने वाला कम होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं सर, यानी कि एसपी माइनस सीपी। लॉस, लॉस का मतलब है सर, लॉस कब होता है? जब मैं खरीदूं और उससे कम में बेचूं। जितने में मैंने खरीदा उससे कम में मैंने बेच दिया, यानी कि बेचने वाला मूल्य कम होगा सर और खरीदने वाला ज्यादा होगा, तभी तो नुकसान होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाना है, यानी कि सीपी माइनस का एसपी। ठीक है बच्चा, किसी को कोई समस्या नहीं है? बहुत अच्छे से आपको ये पता है। चलिए टाइप पे चलते हैं। टाइप है हमारे सामने, ये रहा। कह रहा है कि भैया सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये सवाल अलग है, ये टाइप भी अलग है। बच्चा उसने बोला है सचिन ने 153 कुर्सी बेची हैं और 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो बताइए लाभ परसेंट क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा बेहतरीन तरीका, अपडेटेड तरीके से ये चीज बताता हूं। सवाल पढ़ा आपने? ये वो नहीं है, पिछला क्वेश्चन नहीं है कि 153 एसपी बराबर 85। ये अलग है। ये दरअसल है क्या कि मान लो मैं दुकानदार हूं और मेरा घड़ी का बिजनेस है। आप मेरे दोस्त हो, शाम के टाइम आप थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए मेरे पास आगे बैठ जाते हो। शाम को आपने पूछा कि भाई आज कितने की सेल हुई, कितने का प्रॉफिट हुआ या कितना कमाया आज तुमने। तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कितना मैंने कमाया, भाई मैं तुम्हें पहेली के रूप में बोलूंगा कि आज मैंने कितना कमाया। ये मैं इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने आज इतना कमाया जितने रुपए में मैं 10 घड़ी खरीद सकता हूं, और ये मेरा प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट है कि इस प्रॉफिट से मैं 10 घड़ी और खरीद सकता हूं, ऐसी जिस घड़ी का मैं बिजनेस कर रहा हूं। या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया कि मैं इतने प्रॉफिट में 5 घड़ी और बेच दूंगा, यानी कि 5 घड़ी का विक्रय मूल्य जितना है
उतने का मैं आज प्रॉफिट कर चुका हूं। तो दरअसल मैंने अपने प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं बताया, एक पजल, एक पहेली के रूप में बता दिया। तो यहां भी वही क्वेश्चन है कि सचिन ने 153 कुर्सी बेची, शाम को जाके उसकी दुकान पे बैठ गए मैं और तुम, हाँ भाई कितना कमाया आज? तो सचिन ने डायरेक्ट नहीं बताया कितना कमाया। सचिन ने कहा मेरी जो कमाई है ना वो 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितने रुपए में मैं 85 कुर्सी और बेच दूंगा, 85 कुर्सी बेचने पर मुझे जो पैसा मिलेगा टोटल, उतना मैं आज कमा चुका हूं इन 153 कुर्सी को बेचने पर। तो सचिन ने एक्चुअल में आज कुर्सी बेची कितनी है? सचिन ने कितनी कुर्सी बेची है? सचिन ने बेची है केवल 153। ये जो उसने लाइन बोली है ना 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये तो उसने हम दोनों को अपना प्रॉफिट एक पहेली, एक पजल के रूप में बताया है, एक पजल के रूप में बताया है। ठीक है, तो एक्चुअल में उसने 153 कुर्सी ही बेची है, ये तो अपने प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया उसने। अब इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे होता है, आपको कैसे करना है जब आप एग्जाम में बैठे हो, तो देखिए जरा। सबसे पहले आप ये देखो कि जो उसे प्रॉफिट हुआ है या जो उसे लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, यहां पर उसे हुआ है प्रॉफिट, और ये किसके बराबर हुआ है? ये विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है या क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है? ये सोचना है आपने, मतलब देखना है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है। तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने पूरे क्वेश्चन का सार, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ निकाला कि भाई साहब उसे तो प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर। वो सवाल में या तो कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या कहेगा क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, दोनों में से एक ही बात कहेगा, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि, इनमें से, इनके अलावा कुछ नहीं कहेगा। तो आपने देखा कि भाई उसे हुआ है प्रॉफिट। ये सवाल मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगला क्वेश्चन आप ही को करना है, तैयार रहना, टाइमर लगाऊंगा 30 सेकंड का। तो विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो आप मान के चलो, जब भी आपने देखा विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप मान के चलो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो। ये लिखना नहीं है, मतलब मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको नहीं लिखना है, अपने दिमाग में सोचना है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो, जिसके बराबर उसे लाभ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट लिखो सीधा। उसने बोला भैया 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो अगर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानता हूं तो 85 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 85 रुपए। यानी कि भाई साहब उसका प्रॉफिट 85 रुपए है। उसका प्रॉफिट सीधा सीधा आपने कह दिया 85 रुपए का प्रॉफिट है। अब यहां पर अगर आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने हो तो 153 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 153 कुर्सी ही तो बेची है उसने, तो 153 का विक्रय मूल्य 153 रुपया। भाई 153 कुर्सी का विक्रय मूल्य 153 रुपया। अब आप मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? आप अगर कोई चीज 153 में बेचते हो और 85 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाता है, आप अगर कोई चीज 153 में बेचते, मान लो ये पेन मैं 153 में बेच रहा हूं और 85 रुपए का फायदा हो गया, तो मैं इसे कम में खरीद के लाया होऊंगा, यानी कि 153 माइनस 85, तो मैं इसे खरीद के कितने में लाया होऊंगा? 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 8 गया 6, 68 रुपए में मैं इसे खरीद के लाया हूं। कितने में बच्चे? 68 में। बस हो गया। प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? कितने का प्रॉफिट हुआ, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट है 85 का, क्रय मूल्य आ गया 68, तो 85 बटे 68 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 17 चौको 68, 17 पंजू 85, 4 से जाएगा 25 बार और 25 पंजे 125%। कितना आ गया बच्चा? 125%। बिल्कुल सही है, यही आपने करना है। आपने सवाल में देखना है कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो किसके बराबर हुआ। आपने देखा सर विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो, तो भैया प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 85 रुपया। 153 कुर्सियां बेची हैं, तो 101 वस्तु का एसपी अगर 1 रुपया है तो 153 का 153 रुपया। तो खरीदा कितने में होगा? 153 में से 85 घटा दो, 68 में खरीदा होगा। तो भैया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 85 बटे 68 गुणा 100, यानी कि 125%।
अब मैं अगला सवाल देने जा रहा हूं, तैयार रहना, कोशिश करना। हो सकता है नया सवाल हो लेकिन इसी तरह का होगा। तो टाइम दूंगा मैं आपको, मैं देने वाला हूं टाइम 9:10। चलिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम अप हो गया, टाइम अप। इस टाइम अप तक जितने लोगों ने सही आंसर दिया अपने दिमाग में अपने आप को शाबाशी दे दो ऐसे करके, वाह मजा आ गया। जिन लोगों ने नहीं दिया अगले सवाल के लिए तैयार रहना। कह रहा है मिराज 250 हाथियों को बेचकर 50 हाथियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कह रहा है प्रतिशत लाभ बताओ। सबसे पहले आप ये देखो कि उसने जो लाभ कमाया है या प्रॉफिट कमाया है, आपने कहा सर उसने लाभ कमाया है, और किसके बराबर कमाया है? किसके बराबर सर? 50 हाथियों के विक्रय मूल्य के बराबर। जो लाभ कमाया है वो विक्रय मूल्य के बराबर कमाया है। तो बच्चे आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो, एक हाथी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका? 50 हाथी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 50 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो भैया 250 हाथी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250 हाथी का। आप कहोगे एक का 1 रुपया, तो 250 का 250 रुपया। 250 हाथी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250 रुपया। अगर कोई चीज आप 250 में बेचते हो और आप 50 रुपए का फायदा कमा लो, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे जरा बताना। आपने 250 में बेचा और 50 रुपए कमा गए आप, तो 200 में ही तो खरीद के लाए हो भैया, तभी तो 50 रुपए का फायदा हुआ आपको। सर 200 में खरीद के लाया हूं। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट कितने का? 50 रुपए का, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं जो कि हम निकाल चुके हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 से काटोगे 25% का प्रॉफिट आ गया। ये लो हो गया सवाल। जिन लोगों का नहीं हुआ था तैयार रहना, आपको ये वाला सवाल इज्जत रख लेना मेरी। देखता हूं कौन बताता है। टाइम शुरू होता है अब। हो गया टाइम अप। 30 सेकंड दे रहा हूं भाई, 30 सेकंड बहुत होते हैं एक सवाल के, ऐसे सवाल के लिए। चलिए, कह रहा 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां पर हमें बोला है बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चे आप सबसे पहले देखो कि उसे जो लाभ हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? सर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लो, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे? 1 रुपया। भैया जो उसे प्रॉफिट या लॉस होता है जिसके बराबर होता है उसका एक वस्तु का 1 रुपया मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि उसे जो लाभ हुआ है वो 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11 रुपया। अगर मैंने एक वस्तु का सीपी 1 रुपया माना है तो 33 मीटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33 का सीपी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर एक का सीपी 1 रुपया, तो 33 का सीपी 33 रुपया। आप कहोगे सर 33 मीटर लंबा पाइप तो बेचा है उसने। भाई बेचा है 33 मीटर लंबा पाइप, खरीद के भी तो लाया होगा उसे खरीद के भी तो लाया होगा। तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन अपने आप मैनेज हो जाएगा जैसे ही आपने यहां पर जिस चीज को माना। भाई पिछले क्वेश्चन में मैं क्या मान रहा था?
एक वस्तु का एसपी 1 रुपया। क्यों? क्योंकि जो उसे लाभ हुआ था वो एसपी के बराबर हुआ था। यहीं से सारा क्वेश्चन डिसाइड होगा। उससे पिछले क्वेश्चन में भी मैं एक वस्तु का एसपी 1 रुपया मान रहा था। क्यों? जो उसे लाभ हुआ था वो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, उसे जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, प्रॉफिट 11 रुपया, 33 मीटर लंबा पाइप बेचा है, तो एक का सीपी 1 रुपया, तो 33 का सीपी 33 रुपया। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, उसके लिए कितना प्रॉफिट है 11 का, नीचे क्रय मूल्य 33 मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहोगे 11 एकम 11, 11 तिया 33, 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। लो जी, हो गया सवाल बिल्कुल बढ़िया तरीके से। भाई आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो नीचे आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के लिए, मैं कराऊंगा इसे, उससे अगले वाला तुम करोगे। चलिए बताएंगे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा, मतलब मैं बताऊंगा। कह रहा 15 गेंद को 1220 में बेचकर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बताओ एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहां पर परसेंट प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा आपसे, आपसे कह दिया एक गेंद का कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आप क्या करो, अपने उसी मेथड से जिससे आपने 2-3 क्वेश्चन पीछे किए हैं, उससे सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। वही चीज आप देखेंगे कि उसे क्या हुआ है, हानि हुई है, और किसके बराबर हुई है, उसे हुई है क्रय मूल्य के बराबर हानि। बच्चे उसे हुआ है लॉस, और एक लॉस जो हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 1 रुपया, मान लिया आपने। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माना तो उसे नुकसान कितना हो जाएगा, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। मेरे भाई उसे नुकसान कितना हो गया, 5 रुपए का। भाई एक का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो नुकसान हो गया 5 रुपए का, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। अब मैंने एक का सीपी 1 रुपया माना है, तो कितनी गेंद बेची है उसने, 15 गेंद। तो 15 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गेंद का क्रय मूल्य, एक का 1 रुपया, 15 गेंद का 15 रुपया। अब अगर मैं आपसे यहां से पूछूं सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो बच्चे। अगर उसने कोई चीज 15 रुपए में खरीदी है तो उसने 5 रुपए का नुकसान कर लिया, तो बेची कितने में होगी, 10 में। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि अगर उसने 15 गेंद को 15 रुपए में खरीदा तो भैया लॉस हो गया 5 रुपए का, तो उसने बेचा होगा 10 रुपए में। यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। आपको उसने विक्रय मूल्य दिया है 1220, 1220 क्या है, बेचा है उसने, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 1220, बेचने वाला मूल्य है ना, तो एसपी। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1220/2, यानी कि 610। तो मेरे भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 610 गुणा 3, ये आ गई 1830। यानी कि ये उसका क्रय मूल्य है, ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 1830। कितनी गेंद का, 15 गेंद का। भाई 15 गेंद को अगर 1220 में बेचा है तो भैया उसने 1830 में खरीदा होगा। 15 गेंद का क्रय मूल्य आपको मिल गया 1830। आपसे क्या पूछा है उसने, नीचे देखो, एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बच्चा, 1830/15। आप कहोगे 122 रुपए, 122 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं एक ही मेथड आपको बता के चल रहा हूं, आप इसे फॉलो करिए, नहीं तो आपने जो मेथड जो पहले लोग पढ़े हुए हैं आप अपने मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देता हूं आपको, जरा इसका जवाब बताना। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये आपको जब आप अपनी प्रैक्टिस में आएंगे ना तो ये वाला पार्ट नहीं करना। आपका क्वेश्चन सीधा यहां से शुरू होगा, 1 लाइन 2 लाइन, तीसरे में आपका आंसर आ जाएगा। ये तो जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए लिखवाता हूं। एक दुकानदार 66 वस्तु 13,200 में बेचता है,
और उसे 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करो, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाओ। उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई उसे जो लाभ हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? सर वो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो, जो उसे लाभ हुआ है वो किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का एसपी बच्चे हमने मान लिया 1 रुपया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उसका प्रॉफिट हो जाएगा 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो गया 22 रुपया। कितना हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट हो गया 22 रुपए का। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैं 1 रुपया माना हूं, तो कितनी वस्तु है? 66। तो 66 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 66 रुपए। अगर मैं आपसे सीपी पूछूं क्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दो, या फिर सीधा रेशियो ही बनाओ सीपीएसपी का कि भाई विक्रय मूल्य कितना है? 66। अगर आप कोई चीज 66 में बेचते हो, सामने देखना, कोई चीज बच्चे 66 में बेचते हो और आपको 22 रुपए का लाभ हो गया, तो आप उसे कितने में खरीद के लाए थे? आप कोई चीज 66 में बेचते हो, 22 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो बच्चा आप तो उसे कम में खरीद के लाए होगे। 66 माइनस 22, सर 44 रुपए में खरीद के लाए हैं। 22 दूनी 44 और 22 दिया 66। अब उसने जो दिया है 13,200 में बेचा, यानी कि 3 यूनिट सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है 13,200। तो एक यूनिट कितना आएगा? 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 0 0। तो 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 गुणा 4400, 2 गुना ऑफ 4400 कितना आएगा? 8800। यानी कि जो ये 8800 आया है ये कॉस्ट प्राइस है 66 वस्तु का, 66 का। तो 66 वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा 88 बटे 66। तो 22 दिया 66, 22 चौको 88, 400 बटे 3 यानी कि 133 सही 1/3 रुपए है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल सटीक तरीके से आपने बता दिया। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं और इसको बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सही जवाब आप लोगों की तरफ से चाहिए। ये रहा सवाल, जल्दी से बताओ, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। कह रहा है 1 दर्जन केले बेचने पर आयान को 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ बताओ। प्लीज बेइज्जती मत कराना मेरी महफिल में। ओके, सही जवाब देना। कह रहा है 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है? 12, यानी कि 12 केले बेचने पर 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? महफिल में हंसी नहीं उड़नी चाहिए मेरी। क्या बात है, 50%। तुक्का तो नहीं मार रहे हो? स्क्रीन ठीक कर दो अमित जी। इसका टाइमर बढ़ा दो ना स्क्रीन का। अच्छा, 3 घंटे का होता है? 4 का? 4 घंटे का होता है शायद, 3 का होता है, पता नहीं। देखो, आप देखेंगे कि जो उसे लाभ हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? वो हुआ है जी विक्रय मूल्य के बराबर। तो जैसे आपने देखा कि जो प्रॉफिट हुआ है वो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो तुरंत 1 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा जी 4 केले के, यानी कि 4 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माना है, तो 1 दर्जन का मतलब है 12 केले, तो 12 केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपए जी। भाई एक का विक्रय मूल्य 1 माना तो 12 का 12 रुपया। अगर आपसे मैं कॉस्ट प्राइस पूछूं तो आप कहेंगे कि सर 12 रुपए में कोई चीज बेची गई और 4 रुपए का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि मैं उसे 12 से कम में खरीद के लाया हूंगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो भैया प्रॉफिट परसेंट कितना है? 4 बटे नीचे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपका जवाब आएगा 4 दूनी 8 और 2 से कटेगा 50 बार।
प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? 50% का ऑप्शन नंबर ए। अच्छा टाइप था ये, दोबारा भी अगर इसका रिवीजन करना पड़े तो शर्माना मत। ओके, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगला टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है टाइप नंबर 6 की थ्योरी? आप ही लोग मुझसे ज्यादा जानते हो उस थ्योरी को। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने चार सेब जो है वो 150 रुपए के खरीदे हैं, ये सीपी है। मैंने 4 सेब 150 रुपए के खरीदे हैं, और मैंने एक सेब, चार सेब नहीं, चलो 3 सेब मानते हैं, मैंने 3 सेब 150 रुपए के खरीदे हैं, और मैंने एक सेब मैंने 60 रुपए का बेच दिया है। मैंने एक सेब 60 रुपए का बेच दिया है, तो भाई मुझे तो नुकसान हो गया। यस और नो बोलिए। अगर मैं 3 सेब 150 रुपए के खरीदता हूं और एक सेब 60 रुपए का बेच दूं, तो मुझे नुकसान होगा कि नहीं? सर प्लीज कोई शायरी बोलिए। 1 ग्लास वाटर 1 ग्लास बियर, ओ माई डियर हैप्पी न्यू ईयर। और कोई शायरी बोलो। चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे तेल, मेरा दोस्त एग्जाम में फेल। करिए सवाल। अगर मैंने 3 सेब 150 में खरीदे और एक सेब 60 रुपए में बेच दिया, नुकसान नहीं हुआ। सर जब तक के वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, मैं प्रॉफिट या लॉस बता नहीं सकता हूं। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूं जब तक वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। भाई 3 सेब 150 में खरीदे, और जब तक यहां इन दोनों की संख्या बराबर नहीं होगी, मैं नहीं बता पाऊंगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप कहोगे कि सर वस्तुओं की संख्या बराबर करो, कि 3 सेब अगर 150 में खरीदे, एक सेब 60 में बेचा, तो अब मैं 3 की मल्टीप्लाई यहां दोनों तरफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे संख्या बराबर करनी है। तो 3 सेब कितने में बेचे होंगे? 180 में। कितने में बेचे होंगे 3 सेब? 180 में। इसका मतलब है कि अगर 3 सेब 150 में खरीदे तो 3 सेब 180 में बेचे। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि भाई साहब यहां पर तो उसे प्रॉफिट हो गया, यहां पर तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहां मैं बता सकता हूं, यहां मैं कह सकता हूं कि 30 रुपए का प्रॉफिट है। ऐसे ही क्वेश्चन अब मैं आपको देने वाला हूं बच्चे, जरा देखना। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से मुझे बता दो का जवाब होगा। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? सभी बचे, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे हैं उसने, तो आपने क्या करना है? एक तरफ लिखना है वस्तु, एक तरफ लिखना है वस्तु और दूसरी तरफ लिखना है मूल्य। यानी कि एक तरफ लिखना है आर्टिकल और दूसरी तरफ लिखना है प्राइस। अब उसने खरीदते टाइम क्या बोला? उसने बोला है कि 15 रुपए में 5 की दर से खरीदे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उसने 5 संतरे 15 रुपए में खरीदे। तो वस्तु के नीचे आ जाएगा 5 और मूल्य के नीचे आ जाएगा 15। क्या बात सही है? बेचते टाइम क्या बोला उसने? उसने बोला कि 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, यानी कि 3 संतरे 5 रुपए में बेच दिए। तो 3 संतरे कितने में बेचे हैं? 5 रुपए में।
कह रहा है बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो जब तक मैं वस्तुओं की संख्या बराबर ना कर दूं, मैं भाई साहब लाभ परसेंट या हानि परसेंट या लाभ या हानि बता ही नहीं सकता हूं। तो यहां वस्तु थी 5, बेचते टाइम वस्तु हो गई 3। तो इनको अगर मुझे बराबर करना है तो इसको अगर मैं 5 और 3 का एलसीएम आपसे ले लूं, या एलसीएम भी मत लो, इस 3 की गुणा ऊपर कर दो और इस वाले 5 की गुणा नीचे कर दो, ये बराबर हो जाएंगी। यहां 3 की किया तो यहां भी 3 की कर दो, यहां 5 की किया तो यहां भी 5 की कर दो। आप कहोगे 15 45 रुपए, आप कहोगे 15 और 25 रुपए। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए कि 15 वस्तु 45 में खरीदी और 15 वस्तु 25 में बेच दी। भाई नुकसान हो गया। बात सही है कि नहीं? मैंने आपसे क्या बोला कि 15 वस्तु 45 में खरीदी और 15 वस्तु 25 में बेच दी, उसे तो नुकसान हो गया। और कितने का नुकसान हो गया जल्दी से मुझे बताओ। सर 20 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया 20 रुपए का। और अगर लॉस परसेंट में बताना है तो 20 रुपए का लॉस, और नीचे हमेशा क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 45 और मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहोगे 5 चौको 20, 5 नाम 45, यानी कि 400/9% का नुकसान है। तो 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 44 सही 4/9। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ये तो मैंने बताया जहां पर वस्तुओं की संख्या को बराबर करके आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हो। लेकिन आपको इस तरीके से सवाल को नहीं करना है बच्चे, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है कि आप वस्तु कितनी है, सर 5 वस्तु है 15 रुपए में खरीदी है, बेचते टाइम 3 वस्तु 5 रुपए में बेच दी, यहां लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करनी है? ये वाले 3, यहां जो वस्तु की नीचे वाली वस्तु है ना, इसकी मल्टीप्लाई 15 में करो क्रॉस, तो कितना आएगा 15 तिया 45, यहां लिख दो। बचे हुए की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करो और यहां लिख दो 5 पूरे 25। ये लो, आपको वस्तु की संख्या बराबर करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। मैंने आपसे क्या बोला कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 15 में करो 45, 5 की 5 में करो 25। अब आप देख रहे होंगे कि 45 रुपए में कोई चीज खरीदी और 25 रुपए में वही चीज बेच दी, तो कितने का नुकसान हो गया? सर नुकसान हो गया 20 का। नुकसान कितने का हो गया? 20 का हो गया। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 20/45 गुणा 100। अभी अभी तो किया इसको सॉल्व हमने भाई, अभी अभी तो किया, 5 चौको 20, 5 नाम 45, ये आ जाएगा 44 सही 4/9%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने बच्चे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में एक नया सवाल बना के दे दूं, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूं कि 20 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे और 8 रुपए में 3 की दर से संतरे बेच दिए, बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? जल्दी से बता दो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट उसे क्या होगा? सभी बच्चे एक तरफ रखनी है वस्तु। 4 संतरे कितने में खरीदे हैं? 20 में। बेचते टाइम क्या हुआ बच्चा? बेचते टाइम हुआ है जी 3 संतरे 8 रुपए में बेच दिए, तो मल्टीप्लाई करना है सीधा क्रॉस में। आप कहोगे सर 3 की मल्टीप्लाई 20 में कर दो 60, 4 की मल्टीप्लाई 8 में कर दो 32, यानी कि 60 रुपए की चीज 32 में बेच दी, तो भाई साहब उसे तो नुकसान हो गया 28 का। नुकसान कितने का हो गया बच्चे? 28 का। और परसेंट में निकालना है तो 28/60 गुणा 100। 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10,
28 पंजे 140/3% का नुकसान है। कितने का नुकसान हो गया जी? 140/3%, जो भी आएगा आपका 46 पॉइंट समथिंग, जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल पे आएंगे जरा। बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। कह रहे कि 1230 प्रति सैकड़ा की दर पर 400 नाशपाती खरीदी गई और 980 के लाभ पर बेच दी गई। ओके, प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। तो अलग है ये क्वेश्चन, उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। आप इसमें दिमाग लगाओ, बहुत बेसिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टाइम नहीं हुआ बच्चे, टाइम आपका 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का टाइम है ऑफिशियली। वो तो मैं 1 घंटे में छोड़ देता हूं आपको, क्योंकि जितना टारगेट मैं बना के लाता हूं वो 1 घंटे 1 घंटे 5 मिनट में खत्म हो जाता है। दिमाग में सेट कर लो, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास है। 1 घंटे पे कोई बच्चा ना बोले कि टाइम हो गया। आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं है मुझे, आप लोगों को तो टाइम से मैटर नहीं करना है। जब तक मैं हूं, जब तक आपका टाइम चल रहा है मैथ्स का, जब मैं कह दूं कि बच्चे ओके थैंक यू बाय बाय, समझ जाना टाइम क्लास का खत्म हो गया। ऐसे जल्दी जब बच्चे बोलते हैं ना कि टाइम हो गया सर छोड़ दो, तो ऐसा लगता है कि टीचर को थोड़ा सा ना इंसल्ट सा फील होता है कि यार जबरदस्ती में पढ़ा रहा हूं इनको। लेकिन आप लोग समझदार हो, फर्स्ट टाइम है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1230 प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब है 100। तो 100 नाशपाती 1230 में खरीदी और 400 नाशपाती खरीदी गई है इस तरीके से। कह रहा है कि 980 का लाभ पर बेचा गया, तो 1 दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका रेट आप भाई, ये क्वेश्चन दरअसल क्या, आप मार्केट गए, मार्केट से आप नाशपाती लेने वाले हो, आपने कहा भाई नाशपाती का रेट क्या है, आपने पूछा नाशपाती का रेट क्या है, तो उसने कहा भाई 100 नाशपाती 1230 की है, आप कहोगे 400 नाशपाती दे दो। ऐसा है ना, कि भाई प्रति सैकड़ा 1230 का रेट है और आपको 400 नाशपाती खरीदनी है। तो यानी कि मैं कहूंगा कि 100 नाशपाती का रेट कितना है? 1230 रुपए। और 400 का कितना हो जाएगा? क्योंकि आपने तो 400 नाशपाती खरीदी है, तो 400 नाशपाती का कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1230। 0 4 तिया 12, 4 दुनिया 8 और 1 9 और 4 एकम 4। भैया हम कहेंगे कि 4920 रुपए है 420 नाशपाती का, सॉरी 400 नाशपाती का क्रय मूल्य। आपने 400 नाशपाती खरीदी, 4920 रुपए दिए, घर आ गए। अब जैसे आप घर आए तो आपको 980 का लाभ भी कमाना है, आपको 980 का प्रॉफिट कमाना है। तो भैया बेचोगे कितने में? इन्हीं 400 नाशपाती को बच्चे आप बेचोगे कितने में? सर इसमें 980 जोड़ दो। भाई ये तो आप खरीद के लाए हो 4920 में, तो आप 4920 में तो मेरे भाई खरीद के लाए हो आप, और अगर आपको 980 का प्रॉफिट कमाना है तो इसमें जोड़ दो 980। तो आप कितने में बेचोगे? 0 8 और 2 10, 9 और 9 18 और 1 19, 4 और 1 5। सर मैं 400 नाशपाती 5900 रुपए में बेचूंगा। 5900 में आपसे कह रहा है प्रति दर्जन, प्रति दर्जन यानी कि आपसे कह रहा है 12 नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या है। ये जो 5900 है ये तो 400 नाशपाती का है, तो एक नाशपाती का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5900 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो प्रति दर्जन यानी कि 12 नाशपाती का विक्रय मूल्य, 12 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 59 बटे 4 गुणा 12, है ना भाई। एक का विक्रय मूल्य इतना, तो 12 का कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 59 तिया 177। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। अलग था क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना, वेरी गुड, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर एंड करते हैं चीजों को। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्योंकि सवाल थोड़ा अच्छा है ये। क्या जवाब होगा आपका? कह रहे एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, दोबारा पहले से दोगुना वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, सभी वस्तु को 3 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? ये मैं आपको दे रहा हूं HW।
चलिए, ये खुद से करना है आपको, इसे हम कल क्लास में आते ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, और ये चैप्टर शायद 1 या 2 क्लास में एंड हो जाएगा आने वाली। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।